इंसानों ने हमेशा सीक्रेट्स को एनकोड करने की कोशिश करी है, चाहे वो मिलिट्री कम्युनिकेशन हो, सीक्रेट नॉलेज हो या लव लेटर्स हो। लेकिन आज नहीं तो कल ज्यादातर सीक्रेट्स डिकोड हो ही जाते हैं। लेकिन 10 सितंबर 1912 को एक पोलिश एंटीक्स डीलर विल्फ्रेड वॉयनिच के हाथ एक ऐसी चीज लगी थी जो बहुत जल्द या तो दुनिया के कई सारे रहस्य खोलने वाली थी या फिर खुद एक बहुत बड़ा रहस्य बनने वाली थी। इस किताब में कुछ ऐसी मिस्टीरियस चीजें बताई गई थी जो इशारा कर रही थी कि ये किताब इस दुनिया के बड़े बड़े सवालों का जवाब दे सकती है। इसमें हमारी दुनिया की मेन चीजें जैसे जिंदगी का जन्म, एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस और एल्केमी यानी दवाइयां बनाने का विज्ञान के बारे में जानकारियां दिखाई दे रही थी। पर यह जानकारी किसी विचित्र भाषा के कोड्स के रूप में थी। हमारे लिए ऐसी प्राचीन चीजों में विचित्र भाषाओं का मिलना कोई नई बात नहीं थी। क्रिप्टोग्राफर्स ये काम अक्सर करते हैं, जहां ये पुराने टाइम के चीजों में पाई गई लैंग्वेज और कोड्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस किताब की अगर बात करें तो इस पे नजर डालने पर ये काफी ग्राफिक दिखाई दे रही थी, सुंदर और ब्राइट पिक्चर्स के साथ। पर एक चीज जो किसी के भी पल्ले नहीं पड़ रही थी कि इस बुक को एक ऐसी लैंग्वेज में लिखा गया था जो अनदेखी और काफी विचित्र थी। अजीबोगरीब साइंस एंड सिंबल्स जिनको समझने में वॉयनिच ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, पर फिर भी वो उसका एक अक्षर भी नहीं समझ पाए। उनके मरने के बाद इस किताब को येल यूनिवर्सिटी के बाइनिक रेयर बुक्स लाइब्रेरी के एक खुफिया तहखाने में जमा कर दिया गया। वहाँ कई एक्सपर्ट्स ने कोशिश करी इस किताब के रहस्यों को सुलझाने के लिए, पर 10 लाख से भी ज्यादा ग्राफिक डिटेल्स और 1,70,000 से भी ज्यादा कैरेक्टर्स से भरी इस किताब पे उनकी सारी कोशिशें बेकार रहीं। पहली झलक में सभी को लगता कि इसे डिक्रिप्ट कर पाना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, पर बहुत जल्द ही वो सभी जान जाते कि वो कितने गलत थे। इस रहस्यमय किताब में कुछ रियल लाइफ पौधों की पिक्चर्स थी, ज़ोडिएक चार्ट्स थे और भी बहुत सारी पिक्चर्स थी जो प्राकृतिक आकारों से बहुत ज्यादा सिमिलर थी। इनमें से कुछ पिक्चर्स तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स का भी काम करती थी। इसके अलावा दूसरी पिक्चर्स में जड़ी बूटियां कैसे काटी जाएं, इसके बारे में भी डिस्क्रिप्शन दिए गए थे। अब ये सब कुछ देख के किसी भी आम इंसान को लगेगा कि ये किसी प्रकार की साइंस बुक थी। तो क्या इसका लेखक कुछ गुप्त किस्म के मेडिकल इन्वेंशंस इस दुनिया से छुपाना चाहता था? लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि इस बुक का लेखक आखिर था कौन? इस क्वेश्चन का आंसर वॉयनिच खुद भी ढूंढना चाहता था और एक दिन उसने किताब की तहकीकात करते वक्त अल्ट्रावायलेट रेस से कुछ लिखा हुआ पाया। किताब के पहले पन्ने पर लिखा हुआ पाया गया याक्यूबस सिनेपियस। याक्यूबस सिनेपियस 17वीं सेंचुरी के चेक रिपब्लिक के राजा किंग रुडोल्फ II के पर्सनल डॉक्टर थे। उस समय दवाइयों का विज्ञान विकसित हो रहा था जिसे कहा जाता था एल्केमी। उस समय ये बहुत ही गुप्त विषय था और इसमें किए गए खोज को अक्सर दुनिया से छुपा के रखा जाता था। तो क्या आखिर याक्यूबस सिनेपियस ही इस किताब के ऑथर थे? रिसर्चर्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा, क्योंकि 17वीं सेंचुरी तक हमारे पास पेड़ पौधों की एनाटॉमी के डिटेल एक्सप्लेनेशन आ गए थे और ये सारी फोटोज जो इस बुक में थी वो बहुत ही पुरानी लग रही थी। और इससे ये बात साबित हो गई थी कि याक्यूबस सिनेपियस इस किताब के ऑथर नहीं थे, लेकिन ये किताब उसने अपने पास जरूर रखी थी। एक और इंटरेस्टिंग चीज इस किताब से पाई गई थी और वो था 1665 का लिखा हुआ एक लेटर जो कि जोहानस मार्कस मार्सी ने लिखा था। जोहानस एक बोहेमियन साइंटिस्ट थे जिन्हें दुनिया की लगभग सभी भाषाओं का ज्ञान था और इसीलिए उन्हें इस किताब को ट्रांसलेट करने के लिए कहा गया था। उस लेटर में इस किताब के ऑथर का नाम बताया गया था रॉजर बेकन। रॉजर बेकन 13वीं सेंचुरी में इंग्लैंड के प्रीस्ट थे, लेकिन वो खुद साइंस की तरफ इंटरेस्टेड थे। माना गया है कि उनके आइडियाज उस समय के साइंटिस्ट से भी बहुत आगे थे। इसी वजह से चर्च ने उन्हें कई बार जेल में भी कैद किया था। इन्होंने रेनबोस कैसे बनते हैं और लाइट कैसे रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्ब होती है, इस पे थ्योरीज लिखी थी और यहाँ तक कि वो उस समय का एक पहला बेसिक माइक्रोस्कोप भी बना चुके थे। ये शायद कोई इत्तेफाक नहीं है कि वॉयनिच मैन्युस्क्रिप्ट में भी कई सारी पिक्चर्स माइक्रोस्कोप से देखने पर उनकी बारीकियां दिखाई देती हैं और मे बी इसी वजह से उन्होंने एक ऐसे कोड में अपनी खोजों को कैद कर दिया कि चर्च को कभी भी पता न चल सके।
एक साइंटिस्ट रिचर्ड सेंटा कोलोम ने इस पे काफी रिसर्च की और उनका मानना है कि ये एक फैंटेसी किस्म की किताब है जो हो सकता है किसी गलत मकसद से बनाई गई हो, और वो है पैसा कमाना। इन शॉर्ट वो ये कहना चाहता था कि हो सकता है कि वॉयनिच एक फ्रॉड था जिसने पैसे के लिए दुनिया की सबसे रहस्यमय किताब बनाई। लेकिन जिस तरह से ये 200 पन्नों की किताब के एक एक शब्द इतने परफेक्टली बिना किसी मिस्टेक के लिखे गए थे, ये बताया जा सकता है कि ये रैंडमली नहीं लिखे गए हैं, बल्कि ये एक लैंग्वेज का पार्ट है। जब किताब के पन्ने और इनकी क्वालिटी पर रिसर्च किया गया तो पता चला कि किताब के पन्ने जानवरों के चमड़े के बने हुए थे और इंक में यूज किए गए रंग बिल्कुल पुराने सदियों के थे। बुक के पेजेस की कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि इस किताब को 15th सेंचुरी में लिखा गया था, पर सवाल फिर भी वही था, कहां और किसने लिखा। किताब की गहराई में तहकीकात करते वक्त सिर्फ एक ही चीज को पहले कहीं देखा गया था और वो था ये कासल। कासल की दीवारों के ऊपरी हिस्सों का डिजाइन स्वॉलो टेल के आकार का था। ऐसे किस्म के कासल्स यूरोप में बाद में बहुत कॉमन हो गए, लेकिन सबसे पहले ये देखा गया था नॉर्दर्न इटली में, वो भी रेनेसां पीरियड में। लगभग 1420 में इस किताब का लिखा जाना और इसमें एक पर्टिकुलर किस्म का कासल का देखा जाना शायद ये रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी थी। अब हमें एक डायरेक्शन मिल गया है और इसका लेखक जरूर इसी सदी का कोई साइंटिस्ट होगा। विज्ञान के एक किताब का ये रहस्य अब तक अनसुलझा है, लेकिन उम्मीद है कि हम इसे बहुत जल्दी सुलझा देंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया और इससे कुछ नया सीखने को मिला। आपको क्या लगता है, क्या वॉयनिच कोड को हम कभी क्रैक कर पाएंगे? कमेंट करके बताना जरूर। आई एम वेटिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक ये नॉलेज शेयर करने के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो बहुत ही जल्दी आ रहा है, तब तक के लिए स्टे सेफ।